सुबह का दिन आया, भगवान शिव अपने तपस्या से बाहर निकले। जहाँ भगवान शिव के घर संगीत का कार्यक्रम होना चाहिए, मेहंदी का कार्यक्रम होना चाहिए, विपरीत हो रहा था। बारातियों के घर संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। भगवान शिव बैठे, देवता आए, हमें सजाए तो हम जाए। भगवान के गण थे, उन्होंने कहा प्रभु कितना इंतजार करना है कर लो, कोई आने वाला नहीं है। भगवान ने कहा खुद से फुर्सत मिलेंगे तो ये तो आएंगे ना। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, यमराज ने देखा, देखो कितना सुंदर है, गोरा गोरा, मेरा भैंसा देखो काला कलूटा। उठाया साबुन, उठाया पानी, घसने लगे, आज गोरा करके ही छोड़ेंगे। घसने लगे जोर जोर से। और तो चाइना वाली लाइट होती है ना, बंचालू वाली, सब लगाने लगे। भगवान शिव विचार इंतजार कर रहे, कोई आए हमें सजाए हम चले। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी सब खुद तैयार होने लगे। गणों ने कहा प्रभु ज्यादा इंतजार ना करो, ऐसा ना हो कि सारे बाराती आकर घर के बाहर खड़े हो जाए, कैलाश के बाहर खड़े हो जाए, तब आप तैयार होना चालू करें। भगवान ने कहा तो फिर कौन तैयार करे हमें? एक काम करते हैं, तुम ही मुझे तैयार करो। जितना अपनों को मालूम होता है कि हमें क्या चीज पसंद है, हम कैसे श्रृंगार करते हैं, उतना और किसी को पता होता है नहीं होता, तो तुम ही श्रृंगार करो। भगवान शिव के गण हो गए तैयार। प्रभु आज हम आपका श्रृंगार करेंगे। भगवान शिव की जो जटा बिखरी हुई थी इधर उधर, उन सबको इकट्ठा करके मुकुट बना दिया, टोपी बना दी। कहा टोपी का काम खत्म। कहते हैं टोपी किस काम की? अगर दूल्हे के सर पे मोर ही ना हो, टोपी किस काम की? तो कोई सर पे लाता तो कोई कुछ लाता। भगवान शिव के गण भगवान शिव का श्रृंगार करने लगे। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, हाँ शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट अहि मोर सवार, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ और नर शिव माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। भगवान शिव का श्रृंगार होने लगा। किसी ने कहा जब तक दूल्हा मोर नहीं पहनता तो विवाह है, ऐसा लगता है? नहीं लगता। तो एक जगह 200-300 सांप नाच रहे थे। क्यों? बारात में जाना इसलिए। नंदी किशोर जी ने कहा जो 5 फुट के और छोटे हैं, पतले, सब बाहर निकलो।
20-30 सांपों को पकड़ा, बेचारों का मुंह जटा में घुसा दिया और पूछ नीचे लटकाने लगे। कहा दूल्हे का सेहरा तो बन गया, दूल्हे का सेहरा तो बन गया, लेकिन कान की कुंडल वो कैसे आएगी? देखो भगवान के गण कभी श्रृंगार नहीं करा, लेकिन मैचिंग की अच्छी देखी। काले कलर का सांप तो काले कलर का सांप, नीले कलर का सांप तो नीले कलर का सांप, हरे कलर का सांप तो हरे कलर का सांप। कान में 2 सांपों को डाला, साइज भी देखी, छोटे हैं, बड़े हैं, पतले हैं, मोटे हैं, सब देख करके फिट करके कान में डाला। अब बच्चा सोचने लगे यहाँ कोई पार्लर नहीं है, फेशियल तो नहीं कर सकते, और बिना शादी में अगर फेशियल नहीं करेंगे तो कैसे होगा, और ना हमारे पास पाउडर है तो क्या करें। 1 घंटे का रुको, मैं अभी आता हूँ। गया शमशान में, अभी अभी एक ताजी चिता जल रही, तो उसकी राख उठा कर ले आया, लगाने लगा। हम कैसे लगाते पाउडर, लगाते और पोंछ देते हैं, ऐसा नहीं करा, पोतने लगे पूरे शरीर को, ऊपर से नीचे लेकर के भगवान शिव सफेद हो गए। और भगवान शिव ने अपने 3 नेत्र खोले। विचार करो, पूरे शरीर पे भस्म लगी हो और अलग ही 3 नेत्र चमक रहे हो, कैसा लगता है? अब कहा फेशियल तो हो गया, पाउडर तो लग गया, दूल्हा जाता है तो गले में बड़े बड़े सोने के हार होते हैं, माला होती है, चेन होती है, अंगूठी होती है, वो कहाँ से लाएंगे? सर्पों को पकड़ा, एक सर्प को गले में डाला और वासु के नाक को जनेऊ बना दिया, और हाथों में 2 छोटे छोटे और मोटे सांपों को लेकर के बांध दिया, दोनों हाथों में। भगवान से कहा किसी चीज की गड़बड़ लग रही है। भगवान ने कहा किस चीज की? कहा हमारा घर नहीं जा रहे, किसी दूसरे के घर जा रहे हो, नग्न जाओगे अच्छा लगता है? दूल्हा शादी उसकी और कपड़ा ना पहने अच्छा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता, तो क्या करे? कहा तो कपड़े पहना देते। हम बाबा नग्न रहने वाले, कभी कपड़े पहने नहीं, कपड़े कैसे होते वो भी नहीं जानते, क्या पहनाओगे? कहा जिस पे बैठते हो उसे ही लपेट दे। भगवान ने कहा ठीक है। महाराज सोचो, जिन गणों ने कभी श्रृंगार नहीं करा, वो भगवान को टोपी, जटाओं की, सेहरा, किस चीज का? महाराज कहते हैं सर्पों का सेहरा। ऐसा दूल्हा कभी देखा है? भगवान शिव सबसे अलग है। कभी ऐसा दूल्हा देखा है किसी की शादी में जो पूरे शरीर में सर्प ही सर्प टंगा के आया हो? भगवान उपदेश भी देना चाहते हैं, मैं पूरे संसार वासियों से अलग हूँ, अगर कोई मुझसे जुड़ जाए तो मैं सबका बेड़ा पार भी जल्दी करता हूँ, सबका बेड़ा पार भी जल्दी करता हूँ। भगवान शिव सजने लगे, एक हाथ में डमरू दिया, एक हाथ में त्रिशूल। तुलसीदास महाराज भी रामचरितमानस में लिखते हैं, कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बसें चढ़ी बाजे बाजा। कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बसें चढ़ी बाजे बाजा। कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बसें चढ़ी बाजे ही बाजा। चले बसें चढ़ी बाजे ही बाजा। कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बसें चढ़ी बाजे ही बाजा। चले बसें चढ़ी बाजे ही बाजा।
सजने लगे। एक हाथ में डमरू दिया, एक हाथ में त्रिशूल दिया। कभी ऐसा दूल्हा देखा है? ऊपर से नीचे भस्म लगाए हुए, पाउडर लगाया भी नहीं, भस्म लगाई भी नहीं, ये पूरी पोती हुई है। जटा मुकुट, जटा का मुकुट है और सर में गंगा। और क्या? सर में गंगा और एक सुंदर चंद्रमा शोभ रहा है। कैसे लग रहे हमारे भगवान? सुंदर कर्पूर के जैसे लग रहे हैं। जैसे कर्पूर होता है ना पूरा सफेद, वैसे ही भगवान। देवताओं ने विचार करा, अभी तक दूल्हा तैयार हो गया होगा, चले जाते हैं। सब चले गए। कहा दूल्हा कहाँ पर है? गण कह रहे आ रहे, सब्र करो, आने में टाइम लगता है। आने लगे। जैसे ही देखा, सारे देवी देवता देखते रह गए। भगवान ने देखा सारी देवियां उनकी तरफ भी देख रह गए, तो तीनों नेत्र खोल के हंसने लगे। सारी देवियां डर गई इतना भयंकर विकराल रूप देख करके। ब्रह्मा जी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कहा प्लान चेंज करना पड़ेगा। कहते क्या करें? दूल्हे को घर यहीं छोड़ के चले जाते हैं। कोई पूछे दूल्हा का, कह देंगे पीछे से आ रहा है। सबने सहमति दी, हाँ ऐसा ही करते। सारे दूल्हा, सारे बाराती आगे बढ़ गए और दूल्हा पीछे ही छूट गया। नंदी जी ने कहा वो देखो भाग रहा है, वो पूरी बाराती भाग रही है, कहो बैठो जल्दी, छोड़ाता हूँ। भगवान ने कहा छोड़ो, जाने दो। जो मजा अपने टीम में आता है वो और किसी के टीम में आता नहीं। नंदी जी ने कहा मतलब? भगवान शिव ने हाथ में डमरू लिया, बजाने लगे डमरू, जोर जोर से डमरू बजाने लगे। उस डमरू की धुन सुन करके भगवान शिव की बाराती आने लगी। देश से नहीं परदेश से आने लगी। कैसी है भगवान शिव की बाराती? तो कहते हैं भूत, प्रेत, पिशाचनी, डाकनी, दैत्य, दानव सब आने लगे। चाइना के भूत, अमेरिका के भूत, ऑस्ट्रेलिया के भूत, हर जगह के भूत आने लगे। कुछ भूत ऐसे जिन्हें देखने के लिए मुंडी ऊपर करनी पड़ती है तब जाके दिखते, और कुछ भूत ऐसे जिन्हें देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। कोई मोटा, कोई पतला, कोई छोटा, कोई बड़ा। किसी को आंख नहीं, किसी के शरीर में आंख ही आंख। किसी को मुख नहीं, किसी के पूरे शरीर में मुख ही मुख। बेचारा परोसने वाला परेशान हो जाए, किस मुख के सामने रखे खाने के लिए। आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। किसी के शरीर में हाथ नहीं तो पूरे शरीर में हाथ ही हाथ। किसी का एक पैर नहीं, किसी का एक पैर पेट में से निकल रहा है। एक भूत ऐसा आया जिसकी मुंडी अपनी जगह पे नहीं थी, हाथ में रखी हुई थी। भगवान शिव ने कहा ये होती है अपनी टीम। दूसरे की टीम में मजा नहीं आता जितना मजा अपनी टीम में आता है। देवताओं के साथ जाते तो बिना कुछ नाचे, बिना कुछ करे चले जाते। अब अपनी टीम में अब मजा अच्छा आएगा। कुछ भूत तो हमारे अम्बे दुआई से भी आए थे, महाराष्ट्र से भी आए थे। अमेरिका के भूत इतने ऐसे थे कि देखते देखते देखने वाला भी बेहोश हो जाए। कोई भूत काले, जब तक हंसता नहीं तब तक जब तक दांत नहीं दिखते तब तक पहचान में भी नहीं आता कोई है सामने खड़ा। कोई भूत ऐसा देखते ही आंखें खराब हो जाए, इतना गोरा।
सब भूत आए आपस में बात करने लगे, हाय हेलो कहाँ से आ रहे हो, फाइन। सब आपस में बातें करने लगे। भगवान ने डमरू लिया, जोर जोर से बजाने लगे और भगवान शिव की बारात निकलने लगी। एक बात बताओ, आपके घर पे कभी बारात निकलती है तो किस में जाते हैं? कार में, घोड़े में, किस में जाते? बताओ मैया, किस में जाते? कार में, घोड़े पे, किस पे जाते? सब जोर से बताओ। कार में, घोड़े में। हमारे भोले बाबा सबसे अलग, नंदी पे जा रहे, बैल पे बैठ के जा रहे। किसी दूल्हा को देखा है जो बैल पे बैठ के अपनी शादी करने जा रहा है? देखा है? नहीं देखा। सब 4 व्हीलर से जाते हैं, कोई घोड़े पे बैठ के जाता है, लेकिन हमारे भोले बाबा नंदी पे बैठ करके जा रहे हैं। आइए, भगवान शिव कैसे है हम एक भजन के माध्यम से जानते हैं। ऐसे भगवान बारात लेकर के जाने लगे। जब अपनी बारात लेकर के जाने लगे, जो हिमाचल जी के यहाँ से स्वागत करने आए थे, सबका तो हिमाचल जी का स्वागत करने आए थे। जो आते नहीं के विवाह में जाते हैं, फूल के हार लेके जाते हैं, साथ में जूस वगैरह लेके जाते हैं बारातियों को पिलाने। भगवान विष्णु वगैरह गए और जब भगवान विष्णु वगैरह गए, सबने जय माला डाली, के गले माला डाली और कहने लगे, देखो बाराती इतने सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। अगर बाराती इतने सुंदर आ रहे हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु जी को देखा, एक बूढ़े दादाजी को कहने लगे, पहचान लिया, तुम ही दूल्हे हो? कहा दूल्हा हम नहीं, दूल्हा पीछे से आ रहा है। इतनी खुशी, बाराती इतने सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। सबने मिलकर के कहा, सब्र करो, आने दो, तब पता चलेगा कितना सुंदर है दूल्हा। अभी सब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बोले, इधर आओ, जो मिल रहा है चुपचाप पियो, ऐसा मत नखरे मत दिखाओ ज्यादा। मैं ऑरेंज का नहीं, मैंगो का जूस चाहिए। जो मिल रहा है वो पीते जाओ, अगर पीछे वाले आ गए तो वो भी नहीं मिलेगा। अब महाराज सब देवता जूस पीने लगे। तभी एक बूढ़े दादाजी ब्रह्मा जी को जूस दे रहे थे। जैसे ब्रह्मा जी को जूस दे रहे थे, पीछे से देखा हवा में उड़ते हुए भूत प्रेत आने लगे, हाथ कांपने लगे। जूस का ग्लास भर गया और जूस नीचे गिरने लगा और कहने लगे, अरे क्या कर रहे हो, ग्लास भर चुका है। तो महाराज कहते हैं, अरे ग्लास को छोड़ो, पीछे देखो कौन आ रहा है। अब महाराज जो दुल्हन के घर से उनके बहनें वगैरह भेजती है ना अपने छोटे छोटे बच्चों को, जाओ जा करके देख के आओ दूल्हा कैसा है। सारे छोटे छोटे बच्चे आए, उन्होंने भगवान शंकर को देखा, भाग करके घर में गए, कहा दरवाजा बंद करो, अगर कोई एक भी अंदर घुस गया, माँ बाबूजी कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, दरवाजा बंद करो। भगवान शिव कैसे रूप को देखकर मैना जी आरती उतारने आई थी, वहीं पर बेहोश हो गई। नारद जी को कोसने लगे, अरे नारद ऐसा कैसा दूल्हा बताया। भाग फूट गए मेरे बेटी के।
माता पार्वती भगवान शिव के पास गई और स्तुति करने लगी, हे देवों के देव महादेव, हे महाकाल, मैंने सुना है आप सबकी सुनते हो, तो आप मेरा भी सुनो। अपना जो दिव्य रूप है उसका दर्शन कराओ और उसी रूप के कारण, उसी रूप से आप मेरा विवाह संपन्न करो। माता पार्वती की पुकार सुन करके भगवान शिव ने अपना सुंदर रूप धारण करा, गले में माला, धोती कुर्ता पहने हुए, सेहरा पहने हुए, और भगवान शिव का सेहरा सुहाना लग रहा है। और भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होने लगा। बोले शंकर पार्वती भगवान की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव।